नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसरी टेक। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विंडोज को फैक्ट्री रीसेट करने के बारे में। किस सिचुएशन में आपको अपने कंप्यूटर को फैक्ट्री रीसेट करना चाहिए, फैक्ट्री रीसेट करने पर क्या होगा, क्या आपके कंप्यूटर का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा या सिर्फ सिस्टम का ओएस ही रीसेट होगा, और सबसे अहम सवाल, फैक्ट्री रीसेट करते कैसे हैं। ये सब आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और प्रैक्टिकली आपको विंडोज फैक्ट्री रीसेट या फिर विंडोज रीसेट ऑप्शन का यूज करके आपको मैं बताऊंगा कि रीसेट करने पर होता क्या है और किस तरीके से आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रीसेट होती है। उससे पहले विंडोज रीसेट या फिर फैक्ट्री रीसेट है क्या, ये जानना जरूरी है। देखो, फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आपने अपने एंड्रॉइड फोन में या फिर किसी भी फोन में जरूर यूज किया होगा और कभी ना कभी तो जरूर किया होगा। और कब किया? जब आपने ये फील किया कि आपका फोन बहुत ही ज्यादा हैंग हो रहा है, जबकि मेमोरी स्पेस भी सफिशिएंट है, या फिर फोन में कुछ ऐसा हो रहा है जो आप नहीं चाहते। लाइक आपने किसी को कॉल नहीं लगाया लेकिन फिर अपने आप कॉल लग गया, या फिर आपने कोई ऐप ओपन नहीं की लेकिन अपने आप ऐप ओपन हो गई। कोई भी सिनेरियो हो, आपने फैक्ट्री रीसेट जरूर करा होगा और तब ही करा होगा जब आपको अपने फोन में कुछ अनयूजुअल फील हुआ हो या फिर आपके साथ कुछ अनयूजुअल टास्क हुआ हो। अब ऐसे में फैक्ट्री रीसेट होने के बाद आपके फोन पर क्या असर होता है आप सब जानते हैं। सब कुछ एकदम न्यू हो जाता है, आपके फोन में सेटिंग्स वगैरह सब डिफॉल्ट हो जाती है, कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब कुछ रिमूव हो जाते हैं और डेटा भी फोन की मेमोरी से फ्लश आउट हो जाता है। मतलब एकदम न्यू फोन हो जाता है, एकदम जैसे जब आप नया फोन लाए थे वैसे का वैसा फोन हो जाता है। ऐसा ही कुछ होता है विंडोज फैक्ट्री रीसेट में। जब आप इस ऑप्शन का यूज अपने कंप्यूटर में, पीसी में करते हैं तो आपका पीसी एकदम फर्स्ट यूज वाली कंडीशन में रीस्टोर हो जाता है, एकदम अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, जैसे जब आपने फर्स्ट टाइम ओएस इंस्टॉल किया था तब आया था। डिफॉल्ट सेटिंग्स, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, और कुछ केस में अगर आप चाहते हैं कि डेटा भी साफ हो जाए, डिलीट हो जाए, तो आपके सिस्टम से डेटा भी डिलीट हो जाता है। और इसे ही बोलते हैं फैक्ट्री रीसेट या फिर विंडोज रीसेट या फिर सिस्टम रीसेट। अब मुद्दा यह है कि हमें ये टास्क कब करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फोन में हम फैक्ट्री रीसेट तब यूज करते हैं जब हमें कुछ अनयूजुअल फील होता है अपने फोन में, और साथ ही कई सेटिंग्स करने के बाद, कई ट्रबल शूटिंग करने के बाद भी वो चीज ठीक नहीं हो रही है, जो अनयूजुअल फीलिंग है वो ठीक नहीं हो रही है। ऐसे ही सेम केस विंडोज में है, जब आपको लग रहा है कि सिस्टम आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, आप सब कुछ कर चुके हैं, सब कुछ ट्रबल शूट कर चुके हैं, सारी सेटिंग्स चेक कर चुके हैं, लेकिन तब भी आपका सिस्टम स्लो चल रहा है या फिर आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, या फिर वायरस के भी इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं, या फिर आपको अपना सिस्टम किसी और को सेल करना है, तो ये सिचुएशंस वो सिचुएशन है जब आप अपने सिस्टम को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं या फिर फैक्ट्री रीसेट ऑप्शन का यूज आप ले सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट यूज करने पर आपके द्वारा की गई सिस्टम की सभी सेटिंग्स डिफॉल्ट हो जाती हैं, सिस्टम में इंस्टॉल एप्लीकेशंस या फिर सॉफ्टवेयर्स रिमूव हो जाते हैं, और अगर आप चाहें तो आपकी पर्सनल फाइल्स एंड डेटा भी रिमूव हो जाता है। अब मैंने आप चाहें क्यों बोला? क्योंकि आपके पास ये कस्टम ऑप्शन होता है कि आप किस तरह से अपने सिस्टम को रीसेट करना चाहते हो। चलो अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस केस में क्या होता है। ये स्क्रीन पर आप मेरा विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं। इसमें कुछ एप्लीकेशंस लाइक गूगल क्रोम एंड ऑडासिटी मैंने आपको डेमो के पर्पज से यहाँ पे इंस्टॉल कर रखी है। डेटा की बात करें तो सेम डिस्क की दूसरी ड्राइव में डेटा भी है, कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स फाइल्स वगैरह है। तो ये सिनेरियो हम देखते हुए चलेंगे कि किस कंडीशन में रीसेट करने पर क्या होता है या फिर क्या रिमूव होता है। चलिए, तो अब विंडोज रीसेट ऑप्शन के लिए आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन सेटिंग्स में जाएंगे, देन अपडेट एंड सिक्योरिटी ऑप्शन में जाएंगे। इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड बार में मिलेगा रिकवरी का ऑप्शन, और रिकवरी के ऑप्शन में आपको मिलेगा रीसेट दिस पीसी का ऑप्शन। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे। पहला ऑप्शन होगा कीप माय फाइल्स का और दूसरा ऑप्शन होगा रिमूव एवरीथिंग का। अच्छा, यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये सिचुएशन तो तब है जब आप अपने पीसी को, सिस्टम को स्टार्ट कर पा रहे हैं, बूट कर पा रहे हैं। कई बार आपके साथ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आप अपने सिस्टम को ओपन ही नहीं कर पा रहे, या फिर ओपन कर भी पा रहे हैं तो आपके पास इतना शॉर्ट टाइम आपको मिल पा रहा है कि आप जस्ट ओपन कर पा रहे हैं और उसके बाद एरर आ रहा है या फिर BSOD यानी कि ब्लू स्क्रीन आ रही है और उसके बाद आपका सिस्टम अपने आप बंद हो जा रहा है। तब उस केस में ट्रबल शूटिंग मोड में जाने का तरीका कुछ और होगा। अगर सिस्टम थोड़ी देर के लिए ओपन हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो रीस्टार्ट बटन है उसको आप शिफ्ट के साथ दबा देंगे, तो आप डायरेक्टली ट्रबल शूटिंग मोड में चले जाते हैं, यानी कि एडवांस्ड मेन्यू ऑप्शन में चले जाते हैं। अदरवाइज दूसरी सिचुएशन में अगर आपका सिस्टम रीस्टार्ट ही नहीं हो रहा है या फिर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, उससे पहले ही बंद हो जा रहा है, तो आपके पास आपके सिस्टम को बूट करते टाइम एक रिकवरी की नीचे लिखी आएगी, उसको आपको दबाना है जिससे कि आप एडवांस्ड ऑप्शन में डायरेक्ट जा सकें।
तो ये दो ऑप्शन उन सिचुएशन में जब आप अपना सिस्टम रीस्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ जब आप अपना सिस्टम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक सिचुएशन में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने रीस्टार्ट बटन को शिफ्ट के साथ दबाया और यहाँ पर डायरेक्ट ओपन हो गया है ट्रबल शूटिंग ऑप्शन मेन्यू, यानी कि एडवांस्ड ऑप्शन मेन्यू। इसमें हम ट्रबल शूटिंग में जाएंगे और ट्रबल शूटिंग में जाने के बाद रीसेट दिस पीसी आता है और रीसेट दिस पीसी में आपको अगेन दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, माई कीप माई फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। तो ये थे सभी सिचुएशन जिनको आपको क्लियर करना था। अब बात करते हैं अपनी डिफॉल्ट सिचुएशन में, यानी कि जब हमारा सिस्टम ओपन हो रहा है तो हम यहाँ पर विंडोज के ऑप्शंस का यूज करके वापस से सेटिंग में जाएंगे, देन अपडेट एंड सिक्योरिटी और रिकवरी में जाके रीसेट दिस पीसी पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कीप माई फाइल्स पर, और जब हम कीप माई फाइल्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, क्लाउड डाउनलोड और लोकल रीइंस्टॉल। तो क्लाउड डाउनलोड में तो सीधा विंडोज की जो डिफॉल्ट फाइल्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर से पहले डाउनलोड की जाती है, फिर आपके सिस्टम में इंस्टॉल की जाती है, जिसमें इंटरनेट का यूज भी होता है, 4 से 6 GB का डेटा कंज्यूम होता है। वहीं लोकल रीइंस्टॉल में क्या होता है, सिस्टम में अवेलेबल विंडोज फाइल का यूज करके विंडोज को अगेन रीइंस्टॉल किया जाता है। हम यहाँ लोकल रीइंस्टॉल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने पर आपकी करंट सेटिंग आपको शो करेगा यहाँ पे, लाइक मैंने क्या सिलेक्ट किया था, लोकल रीइंस्टॉल। तो यहाँ पर मुझे शो कर रहा है रीइंस्टॉल विंडोज फ्रॉम दिस डिवाइस। चलो ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में थोड़ी देर लोड होके ये रीसेट प्रोसेस आपके सिस्टम पर क्या इंपैक्ट डालेगा, क्या काम करेगा वो बताएंगे। रीसेटिंग विल चेंज सेटिंग बैक टू देयर डिफॉल्ट, मतलब सभी सेटिंग्स डिफॉल्ट मोड में हो जाएगी। कीप पर्सनल फाइल्स, मतलब आपकी पर्सनल फाइल्स डिलीट नहीं होगी, चाहे वो आपकी सी ड्राइव में ही क्यों ना हो। डॉक्यूमेंट फोल्डर में, डाउनलोड फोल्डर में अगर आपकी कोई पर्सनल फाइल है तो वो इस ऑप्शन में डिलीट नहीं होगी। तीसरा, रीइंस्टॉल विंडोज फ्रॉम दिस डिवाइस। जैसे कि हमने आपको लोकल रीइंस्टॉल ऑप्शन के बारे में बताया, तो विंडोज रीइंस्टॉल होगी लेकिन वो आपकी डिवाइस में अवेलेबल विंडोज फाइल्स का यूज करके ही होगी। और फोर्थ, रिमूव ऑल एप्स एंड प्रोग्राम्स, मतलब आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड सभी एप्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स रिमूव हो जाएंगे, जिनकी लिस्ट आप नीचे यहाँ पर व्यू एप्स दैट विल बी रिमूव पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी एप्स एंड सॉफ्टवेयर रिमूव होने वाले। सब कुछ देखने के बाद फाइनली रीसेट बटन पे आप क्लिक करेंगे और सब कुछ अपने आप होने का वेट करेंगे। अब आपको अपना सिस्टम वापस से अपनी वर्केबल पोजीशन में रीस्टार्ट होने तक कुछ नहीं करना है। खास तौर से मेक श्योर कि सिस्टम आपका बंद ना हो, अदरवाइज डेटा करप्ट हो सकता है और सिस्टम में आपको वापस से विंडोज इंस्टॉल करने वाली सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो मेक श्योर कि सिस्टम आपका इस प्रोसेस के दौरान अपने आप बंद ना हो या फिर आप गलती से पावर बटन ना दबा दें। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आपके सिस्टम से डेटा को डिलीट भी किया जा रहा है, लाइक एप्स एंड सॉफ्टवेयर्स को रिमूव किया जा रहा है और वापस से विंडोज इंस्टॉल भी होगा। तो इस प्रोसेस में टाइम डिपेंड करेगा कि आपकी सिस्टम ड्राइव का साइज क्या था। जितना ज्यादा साइज होगा, जितनी एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होंगे, उतना ज्यादा टाइम यहाँ पे लेगा क्योंकि सबको रिमूव करेगा और वापस से फ्रेश विंडोज इंस्टॉल करेगा। इतने टाइम में आप आराम से चाय कॉफी पी सकते हैं और वापस से घूम के आ सकते हैं। खैर, जैसे ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा और वो भी अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में, ओरिजिनल पोजीशन में। आपकी इंस्टॉल की हुई एप्स इसमें नहीं मिलेगी आपको, ना ही कोई सेटिंग्स पहले जैसी मिलेगी, सब कुछ डिफॉल्ट हो जाएगा जैसा पहले था। हाँ, फाइल्स को कोई हार्म नहीं होगा इस ऑप्शन में, कीप माई फाइल ऑप्शन की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे वो दूसरी ड्राइव में हो या फिर सेम ड्राइव में हो, जैसे कि डाउनलोड फोल्डर में यहाँ पे ऑलरेडी फाइल्स रखी हुई हैं। तो ये प्रोसेस ओनली कीप माई फाइल्स के लिए है। वहीं अगर हम दूसरा ऑप्शन यूज करें, रिमूव एवरीथिंग ऑप्शन का यूज करें, तो चलिए करके ही बता देते हैं। करने से पहले अपने सिस्टम की दूसरी ड्राइव में आपको फिर से दिखा देता हूं कि यहाँ पर अभी डेटा है, अभी डेटा गया नहीं है। और मैं रिमूव एवरीथिंग का यूज भी करके आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपके माइंड से निकल जाए कि आपकी पूरी हार्ड ड्राइव क्लीन हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी सिर्फ सी ड्राइव क्लीन होगी, सिस्टम ड्राइव क्लीन होगी, बाकी आपके पास कस्टम ऑप्शन आता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको डी ड्राइव में डेटा दिखा दिया है, साथ ही डाउनलोड फोल्डर में भी आपको दिखा दिया है कुछ सेटअप फाइल पड़ी हुई है एग्जाम्पल के तौर पर कि हाँ, डाउनलोड फाइल्स में भी, डाउनलोड फोल्डर में भी फाइल्स पड़ी है और इस बार रिमूव एवरीथिंग में वो चली जाएगी जो पहले नहीं गई थी। तो रिमूव एवरीथिंग का ऑप्शन हम यूज करते हैं और सेम लोकल रीइंस्टॉल हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब आप देखिए करंट सेटिंग क्या है। पहला, रिमूव एप्स एंड फाइल्स बट डू नॉट क्लीन द ड्राइव। इसका क्या मतलब है, एप्स और उनकी फाइल्स रिमूव होगी लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ड्राइव से, बाकी की ड्राइव से नहीं। दूसरा, डिलीट ऑल फाइल्स ओनली फ्रॉम विंडोज ड्राइव, मतलब सारी की सारी आपकी पर्सनल फाइल इस ऑप्शन की हेल्प से रिमूव कर दी जाएगी लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ड्राइव से, यानी कि सी ड्राइव से। तीसरा, रीइंस्टॉल विंडोज फ्रॉम द डिवाइस, मतलब
विंडोज पूरी की पूरी वापस से रीइंस्टॉल होगी। बाकी चेंज सेटिंग ऑप्शन से आप इन सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक सिर्फ आपको डेटा रिमूव करना है तो आप क्लीन डेटा का ऑप्शन यूज ले सकते हैं, जो सिर्फ आपके सिस्टम ड्राइव से डेटा को क्लीन करेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ दूसरी ड्राइव से डेटा रिमूव करना है तो दूसरी मतलब बाकी की ड्राइव से डेटा रिमूव करना है, पहली से नहीं करना है, तो आप सिर्फ इस ऑप्शन का यूज लेंगे। और सिर्फ अगर आपको विंडोज इंस्टॉल करनी है तो आप थर्ड ऑप्शन का यूज लेंगे। तो आप ये ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं यस और नो का ऑप्शन का इस्तेमाल करके। हम सेम ऑप्शन यानी कि डिफॉल्ट ऑप्शन को कंफर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे क्या करना है, अपने सी ड्राइव को कंप्लीटली क्लीन करना है। ना डेटा चाहिए उसमें, ना एप्स चाहिए। ओके, तो यहां पर आप अपने विवेक से पढ़ के यस और नो का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देन अब हम वेट करेंगे सिस्टम के रीसेट होने का और पूरे प्रोसेस का, जैसा मैंने आपको पहले बताया था 20 से 25 मिनट का समय यहाँ पे लगेगा ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होने में। और सब कुछ वैसे ही कॉन्फ़िगर आपको करना होगा इस प्रोसेस में जैसे आप फर्स्ट टाइम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तब करते हैं। लाइक यूजर आईडी, पासवर्ड, कीबोर्ड सिलेक्शन, सब कुछ आपको करना होगा। ये इस प्रोसेस में सब तरीके की फाइलें रिमूव करके फिर वापस से विंडोज इंस्टॉल होती है। तो यानी कि इसमें आपको हर एक स्टेप फॉलो करना होगा, जस्ट लाइक आप एक न्यू विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से ये जो ऑप्शन है कीप माई फाइल से अलग है, थोड़ा सा एडवांस्ड ऑप्शन है। इसमें आपको कस्टमाइजेशन भी मिलता है, साथ में आपकी विंडोज भी इस तरीके से इंस्टॉल होती है जैसे एकदम नई विंडो इंस्टॉल हो रही है। इसमें इस ऑप्शन में क्योंकि हमने अदर ड्राइव से डेटा डिलीट हो ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए आपकी सी ड्राइव का डेटा डिलीट होगा, बाकी अदर किसी भी ड्राइव से डेटा डिलीट नहीं होगा। ओके, तो ये एक बेनिफिट है यहाँ पे कि आपकी अदर ड्राइव का डेटा सेफ है, आप सी ड्राइव को कंप्लीटली फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी प्रेफर करें अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग विंडोज रीसेट ऑप्शन का यूज आप ले सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। विंडोज रीसेट ऑप्शन को यूज करने से पहले आपको अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार मेरा डेटा ना चले जाए। आपके थॉट्स अब क्लियर रहेंगे कि किस सिचुएशन में आपको क्या करना है, विंडोज को रीसेट करना है या फिर किस ऑप्शन का यूज करके करना है, आपके माइंड में क्लियर रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें बस स्ट्रेट टैग। धन्यवाद, जय हिंद।